नमस्कार मित्रों, विक्रम संवत 2081 9 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, जिसका राजा मंगल होगा और मंत्री शनि होगा। और आपको मालूम ही है कि ये चित्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपक्षा जब शुरू होते हैं, यानी कि जब नवरात्रि शुरू होते हैं, उस तरीके से हमारा ये विक्रम संवत शुरू होने जा रहा है। और भारतीय कैलेंडर के पंचांग के मुताबिक ये हमारा एक तरह से नए साल का उत्पत्ति, और हम नए साल की जो भारतीय कैलेंडर के द्वारा इसके सेलिब्रेशन भी करते हैं। और इस वर्ष का मंगल राजा होने की वजह से ये बहुत ही अच्छा वर्ष बता रहा है। मंगल आपको मालूम है सेनापति है, पराक्रम का ग्रह माना जाता है, साहस का ग्रह माना जाता है, सेना का ग्रह माना जाता है। मंगल ऊर्जा है, हमारा मांगलिक कार्य करता है। मंगल हमारा ब्लड रिलेशन है। और मंगल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, लैंड, भूमि, इलेक्ट्रिकल्स और जो क्रूड ऑयल है, जितनी भी अग्नि तत्व की चीज़ें हैं, उसका भी मंगल के साथ लिंक माना जाता है। तो ये वर्ष जो है, जो विक्रम संवत शुरू होने जा रहा है, इस वर्ष में आप देखेंगे कि मंगल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें तेज़ी देखने को मिलेंगी, उनके भाव आपको तेज़ी देखने को मिलेंगे। और मंगल की वजह से आपका जो ये ग्रोथ है इस वर्ष की, वो भी तेज़ी आएगी, क्योंकि मंगल एक स्पीडी प्लैनेट है जो कि एक राशि में 45 दिन बाद राशि बदल लेता है। और मंगल का प्रभाव सडन पड़ता है हमारी लाइफ में। राशि वाइज अगर ये विक्रम संवत की बात करें तो मेष राशि से शुरू करते हैं। इनका बहुत ही इनको मान प्रतिष्ठा इस वर्ष मिलने वाली है। मंगल इनका स्वामी ग्रह है राशि का, और 8वें घर का भी इनका स्वामी ग्रह बनता है। मंगल के द्वारा इनके पराक्रम शक्ति में वृद्धि होगी, तेज ओरा बढ़ेगा, खासकर आपके व्यापार में वृद्धि के योग बनाएगा। मंगल आपके लिए साहस पैदा करेगा, और मंगल के द्वारा ही आप अपनी बॉडी की शक्ति को दोबारा अटेन कर पाएंगे। जो लोग बीमार चल रहे थे, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही मंगलकारी रहने वाला है अगर आपकी मेष राशि है, क्योंकि ये वर्ष भी आप राजा की तरह जियोगे। जैसे वृषभ राशि की बात करते हैं तो मंगल आपका डेली रूटीन वर्क में फ़ायदा करेगा, बिजनेस में फ़ायदा करेगा। मंगल काफ़ी अच्छे पॉइंट दे के आ रहा है। मंगल जैसे नवरात्रि शुरू होंगे तो आपको ये डायरेक्शन देना शुरू कर देगा इस वर्ष की। और ये आपकी विदेश की यात्रा भी इस साल लेके आ रहा है, और एक शहर से दूसरी शहर की यात्राओं के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होगी। और आप देखेंगे कि मंगल के द्वारा आपका जो लाइफ पार्टनर का हेल्थ है वो भी सुधार में आएगा। मंगल आपको नई डायरेक्शन इस समय देने जा रहा है। भूमि, ज़मीन, जायदाद, ये सब चीज़ें मंगल के द्वारा आपको मिलने वाली है। मिथुन राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा? मिथुन राशि के ऊपर इसका इस तरह से प्रभाव रहेगा। एक तो आप जैसे किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं, उसमें विजय हो जाएगी। अगर आप जॉब की ट्राई करना चाह रहे थे, उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मंगल आपके 6th हाउस का भी लॉर्ड है। मंगल आपका 11th हाउस का गेन का भी लॉर्ड है। तो आपको सडन गेन होगा, व्यापार से आपको लाभ मिलेगा, एल्डर से लाभ मिलेगा। मंगल आपके भाई बहनों से आपको सपोर्ट मिलेगी। मंगल के द्वारा आप देखेंगे कि आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, और शुभ कार्य आपके फैमिली में कोई संपन्न होगा। जैसे कोई प्रॉपर्टी लेना, या कोई भाई बहन आपकी को प्रॉपर्टी मिलने से आपको भी खुशी का अनुभव होगा। ये सब चीज़ें होने वाली है। कर्क राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस साल का? देखिए, मंगल आपका एक तो दशम स्थान का लॉर्ड है, तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी। मंगल आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा। मंगल 5वें घर का लॉर्ड है, तो आप देखेंगे कि बच्चों की एजुकेशन की तरफ आप ध्यान देने वाले हैं। आपका ये साल जो है वो एंटरटेनमेंट में काफ़ी रहेगा। आपको अंदर से खुशी का आभास होगा। एक तो होता है ना इंटरनल हैप्पीनेस, वो फील होगी। आप अपनी लाइफ में एंजॉय करोगे, और नई चीज़ों के ऊपर आपका रिसर्च जाएगा। और मंगल क्योंकि आपका दशम स्थान का लॉर्ड है, तो सरकार की तरफ से आपको कोई एप्रिसिएशन मिल सकता है। नई जॉब की उत्पत्ति होगी, सरकारी कामों में लाभ होगा। अगर आप आईटी इंडस्ट्रीज़ में हैं तो आपको तब भी लाभ होगा। सिंह राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सिंह राशि के आपके भाग्य में वृद्धि होगी। लंबी दूरी की यात्रा में आपको फ़ायदा मिलेगा। चौथा भाव भी आपका जागृत रहेगा। कोई ज़मीन, लैंड, भूमि आप लेंगे, और आप देखेंगे कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होगा। और आप नया वाहन भी इस समय मंगल आपको दे रहा है। मंगल आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स दे रहा है
इस वर्ष में, और मंगल की शक्ति के द्वारा ही आप अपने बिजनेस में आप इम्प्रूवमेंट करोगे। मदर की सेहत अच्छी रहेगी और आप अपने कार्यक्षेत्र में वृद्धि के योग के लिए बहुत एफर्ट्स जो आप कर रहे थे वो आपका कम होंगे, लेकिन रिजल्ट आपको अच्छे मिलने वाले हैं। देखिए, कन्या राशि के ऊपर ये बात करते हैं तो मंगल आपका एक तो 8वें घर का लौटा है, यानी कि सेहत में आपका इम्प्रूवमेंट दिखेगा। हो सकता है कोई सर्जरी ऑपरेशन हो, उसके द्वारा फिर आपका ट्रीटमेंट होने की वजह से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तृतीय भाव का भी मंगल है और आपको भाइयों से सपोर्ट मिलेगा, बहनों से सपोर्ट मिलेगा, आपका पराक्रम कम्युनिकेशन से सपोर्ट मिलेगा। आप अगर राइटिंग का काम करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अगर सोशल मीडिया में काम करते हैं तो मंगल आपका सपोर्टिव रहेगा। इलेक्ट्रिकल्स का काम करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो यानी कि आपको अपनी हेल्थ और पराक्रम में वृद्धि मंगल के द्वारा देखने को मिलेगी। अगर हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि का मंगल आपका जो है वो आपके धन में वृद्धि कर रहा है, पारिवारिक संपत्ति में वृद्धि कर रहा है, क्योंकि ये इस दूसरे घर का लॉर्ड है, उसका राजा बन गया है। और मंगल आपका 7वें घर का लॉर्ड है, तो आप डेली रूटीन वर्क में आपको फ़ायदा मिलेगा। और आपको इस वर्ष पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु भी राशि परिवर्तन करने जा रहा है। आप स्वतंत्र रूप में कार्य करेंगे और आपको एंजॉयमेंट, अगर आप पार्टनरशिप में काम करेंगे तो 30 अप्रैल के बाद जब गुरु का राशि परिवर्तन होगा तो पार्टनरशिप आपकी डिसॉल्व हो जाएगी, इसलिए पार्टनरशिप आपके लिए अच्छी नहीं है। 8 नंबर की राशि की बात करें तो ये वर्ष मंगल का क्या प्रभाव है। एक तो आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि आपका लगन का ग्रह है मंगल, और दूसरा 6ठे घर का लॉर्ड भी है मंगल, और आप कंपटीशन से विनिंग करोगे, नई जॉब की उत्पत्ति होगी, विदेश से लाभ मिलेगा, विदेश की यात्रा होगी और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। आप लंबी दूरी की यात्रा करोगे और यात्रा के द्वारा आपको नए नए क्लाइंट मिलेंगे। बिजनेस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। धनु राशि की बात करें तो मंगल आपके लिए बच्चों की संतान के प्रति, बहुत एजुकेशन के प्रति फोकस रहने वाला है इस वर्ष। उनको एप्रिसिएशन भी मिल सकता है, उनकी जॉब में प्रमोशन हो सकती है, आपको विदेश से फ़ायदा मिल सकता है। मंगल आपके लिए स्वास्थ्य अच्छा लेके आ रहा है, नई प्रॉपर्टी वाहन का योग लेके आ रहा है। आपके जीवन में मंगल धनु राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा योग बना रहा है। मकर राशि की बात करें तो मंगल आपको भूमि, लैंड, प्रॉपर्टी से फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि चौथे घर का लॉर्ड है और 11वें घर का लॉर्ड है। तो आप देखेंगे कि धन की प्राप्ति होगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी और एल्डर से सपोर्ट रहेगा। कुंभ राशि की बात करें तो मंगल तृतीय भाव का लॉर्ड है, 10वें स्थान का लॉर्ड है, तो आपकी छोटी दूरी की यात्रा काफ़ी रहने वाली है। व्यापार के प्रति आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ सकता है, कंपटीशन से विनय होंगे, और आपके कार्य क्षेत्र में इस साल बहुत अच्छा वृद्धि का योग दिखा रहा है, क्योंकि शनि की 6.5 होने की वजह से कोई शनि मंत्री है, तो दोनों का रोल आपके ऊपर चलने वाला है और व्यापार में वृद्धि के योग दिखा रहा है। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि का जो मंगल है वो दूसरे घर का लॉर्ड है और आपका 9वें भाव का लॉर्ड है। धन की प्राप्ति और परिवार में कोई खुशी का समाचार, भाग्य में वृद्धि, पिता के स्वास्थ्य में लाभ और लंबी दूरी की यात्रा, ये सब आपको मिलने वाले हैं। वाणी से आपको लाभ मिलने वाला है, कम्युनिकेशंस आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मंगल आपके लिए धन का मार्ग यहाँ पर ये वर्ष खोलने वाला है। आप देखें कि जैसे ही ये 9 अप्रैल को जब ये, क्योंकि 8 तारीख को ये योग शुरू हो जाना है, लेकिन वो रात को होगा, इसलिए हम जो ज्योतिष होता है वो सूर्य से ही देखते हैं, तो इसलिए रात का जो योग है वो तो चंद्रमा का बता रहा है इसका राजा, लेकिन जो नया सूर्य जो चढ़ेगा वो 9 तारीख को, वो उसका राजा जो होगा वो सूर्य होगा। इसलिए ये योग जो है इसका राजा जो मंगल होगा, यानी कि 9 तारीख को, क्योंकि मंगलवार पड़ता है और 8 तारीख को ये सोमवार पड़ता है, इसलिए ये 9 तारीख को इसका जो राजा बन रहा है इस विक्रम संवत का, वो मंगल बन रहा है। तो ये विक्रम संवत इस वर्ष मंगल और शनि के द्वारा प्रभाव रहने वाले हैं। ये दोनों ग्रह प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड हैं, उसमें तेज़ी भी देखने को मिल सकती है।